बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारी नियत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज की लालच न हो। सारी दुनिया के लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुम्हें तेरे फायदे के लिए चाहता है। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐब का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो किसी का एहसान न लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान जिंदगी भर का होता है। इंसान ने जो कुछ जवानी में किया होता है, उम्र के आखिरी हिस्से में वो उस पर जरूर लौटाया जाता है। अगर उसने तौबा ना किया हो, अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसे सीधे और पूरे नाम से पुकारा करो। और फिर जब तुम्हारा दिल किसी से गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं फिर भी वो तुम्हें नहीं भूलता। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। किसी के मुंह पर बेइज्जती करना उसे कत्ल कर देने के बराबर है। अक्लमंद वह है जो अपनी जबान को गीबत से बचाए, और मोमिन वो है जिसका दिल शक से पाक हो। बेहतरीन सीरत यह है कि तुम लोगों के साथ उस तरीके से पेश आओ जिस तरीके से तुम लोगों को अपने साथ पेश आना पसंद करते हो। जो आदमी सब्र अख्तियार करता है वह कामयाबी पाता है, और जो जल्दीबाजी करता है वो ठोकर खाता है। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वो एक आपके साथ हो। जो दिल दूसरों की तकलीफ देकर बेचैन हो जाता है तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह ताला रहता है। जब तुम्हें बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। जिंदगी जब रुलाए तो समझ लेना कि गुनाह माफ हो गए हैं, और जिंदगी जब हंसाए तो समझ लेना दुआएं कबूल हो गई है। जिसे मौत का इंतजार होता है वह नेक कामों में जल्दी करता है। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वो अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। जब किसी की सच्ची मोहब्बत मालूम करनी हो तो उसके गुस्से में अपने लिए अल्फाज और जज्बात देखो। नफरत गुनाह से करो, गुनाह करने वालों से नहीं। शायद वह तुम्हारी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दे। अपने दिल का आगाज सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। आंसू का कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक कि वह उसकी अपनी आंख से न निकले। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब मेरी दुआ कबूल होती तो मैं खुश होता कि इसमें मेरी रजा है, और जब मेरी दुआ कबूल न होती तो और खुश होता कि इसमें मेरे रब की रजा है। और कभी गम न करना कि दुनिया आपके साथ नहीं है, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुराते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि इंसान बुरा कब बनता है। आपने फरमाया कि जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता है।
जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, और जो इतने से ज्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है उसे दुनिया उतना ही दूर कर देती है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, और कशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाती है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती है। दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह ताला खुश होता है, वह बीबी की खाबिद से और खाबिद की बीबी से मोहब्बत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का फरमान है कि अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो, इसे मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे अपने रब के पास जाना है। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। बारिश का पानी पियो, क्योंकि यह बदन को साफ करता है, बीमारियों और दर्दों को बदन से निकाल देता है। याद रखना, गुस्से की हालत में कोई फैसला न करना और खुशी की हालत में कोई वादा न करना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो से किसी ने पूछा कि आप अमीरुल मोमिन हैं, आप नीचे क्यों बैठते हैं? आपने जवाब दिया कि नीचे बैठने वाला कभी नहीं गिरता। ख्वाहिशें बादशाह को गुलाम बना देती है, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि खुशी इंसान को उतना ही सिखाती है जितना कि गम सिखाती है। नेक बनने के लिए ऐसे कोशिश करो जैसे हसीन बनने के लिए कोशिश करते हो, और जो गाली गुस्से में या मजाक में देते हैं वो तुम्हारे कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, सबसे बड़ा जाहिल वह है जो एक पत्थर से 2 दफा ठोकर खाए। 6 चीजों की शिकायत कभी न करना। नंबर 1 अपनी किस्मत की, नंबर 2 औलाद के सामने अपने बड़ों की, नंबर 3 अपना जाति मकान होते हुए भी उसकी तंगी की, नंबर 4 भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, नंबर 5 गैर के सामने अपने दोस्त की, और नंबर 6 रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारी कदम चुमेगी। 2 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएगी। जितना ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तुम्हें उतना ही ज्यादा अदा करता है जाएगा। मोहब्बत में खूबसूरती उस वक्त माने रखती है जब आपका हमसफर आपको दीन के करीब कर दे। आप किसी को भी 2 चीजों के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों दिल से होते हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। और कभी गम न करना कि दुनिया आपके साथ नहीं है, बल्कि खुश हो जाना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हो तो उन्हें मत रोको। नंबर 1 वालिदैन, नंबर 2 बच्चा, नंबर 3 गमज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। वह जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर न हो।
इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि लोगों के खौफ से हक की बात करने से न डरो, क्योंकि यह न तो कोई मौत के करीब कर सकता है और न ही कोई रिस्क को दूर कर सकता है। किसी के घर जाओ तो अंधे बनकर रहो और बाहर निकलो तो गूंगे बनकर। जो शख्स अपनी मुफलिसी और फकीरी का इजहार करता है, दरहकीकत वह अपने आप को जलील करता है। बेहतरीन हम सफर का सबसे बड़ा खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। जो वक्त गुजर गया है उसको याद करके कुछ असूल बना ले, जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो